एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप मेरे सारे फ्रेंड्स ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है ना शाम का टाइम है। शाम का टाइम मतलब यही 3-3:30 बजे का टाइम होगा। तो मेरा ना एक पार्सल आया हुआ था, सुबह से आया हुआ था, बट मैं उसको ओपन नहीं कर पाई थी। बट अभी जो है ना मेरा मन था कि मैं जल्दी से जो है ना इसको ओपन कर लूँ। तो अभी बस वही ओपन किया है और मैं वही देख रही थी कि मतलब इसको कैसे जो है असेंबल करना है। और ये ना किसी चीज़ का स्टैंड है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि ये किस चीज़ का स्टैंड है। तो पहले तो जो है ना हस्बैंड ने बोला कि मैं इसको असेंबल कर दूँगा, बट फिर वही कि मुझसे वेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इतना हस्बैंड आएंगे, उनकी मीटिंग वगैरह ख़त्म होगी, तब तक जो है ना मैं ही ट्राई करके देख लेती हूँ कि मतलब किस तरह से इसको असेंबल करना है। कोई चीज़ ऐसी तो होती नहीं है कि जो हमसे ना हो पाए। तो बस मैंने ना इसको खोलना स्टार्ट कर दिया था और इसके साथ जो भी मैनुअल वगैरह आया था ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेपर था और बहुत ही आसान था इसको जो है इंस्टॉल करना। तो बस मैं वही सब जो है मैनुअल वगैरह देख रही थी किस तरह से जो है इसको अरेंज करना है। क्योंकि मतलब ये ना ऐसा था कि आप अपनी अकॉर्डिंग जो है ना, ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ये ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये ऊपर लगानी थी, तो मैं बस वही देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है पूरा जो इसका सामान था ना वो ओपन कर लिया था और उसके साथ जितने भी स्क्रू वगैरह आए थे ना वो भी मैं ओपन करके जो है ना एक साइड रख लूँगी, जिससे कि मुझे जो है उनको लेने में आसानी रहे। तो बस यहाँ पर वही सब कर रही हूँ मैं। और इसको जो है ना असेंबल करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी से जो है ना ये असेंबल हो गया था। तो बस यहाँ पर वही सब कर रही हूँ। और इसको असेंबल करने के बाद मैं जो जहाँ पर इसको मतलब मुझे रखना है ना वहाँ पर रखूँगी। पहले तो जो है ना मुझे जब मैंने इसको रखा मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको रिटर्न ही कर देती हूँ, बट फिर जैसे जैसे मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने इसके ऊपर सामान रखना स्टार्ट किया, तो ये फिर थोड़ा सा जो है ना मुझे अच्छा लगने लगा था। तो बस अभी देखिए सारा जो है ना ये असेंबल हो गया था। इसमें 2 रोड आई थी जिनको कि आप अपने अकॉर्डिंग मतलब असेंबल कर सकते थे ऊपर नीचे कहीं भी। तो मैंने वो सारे असेंबल कर लिए है। प्लेट भी जहाँ मुझे लगानी थी ना, मैं पहले थोड़ा ऊपर लगा रही थी, बट फिर जो है ना मैंने जब मेज़रमेंट ली तो वो छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने इसे ऊपर के साइड ही लगा दिया था। तो यहाँ पर देखिए बस सारे जो है स्क्रू वगैरह थे वो सारे लग गए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। तो जी हाँ, ये एक माइक्रोवेव का स्टैंड कह सकते हैं आप। तो इस पर ना आप चाहे तो ये जो प्लेट मैंने ऊपर लगाई है ना, इसे आप नीचे लगा कर इसके ऊपर अपना अवन रख सकते हैं। बट मुझे इसको ना इस तरह से यूज़ करना था कि जहाँ पर ये अवन का प्लेस है ना, ये प्लेस जो है ना इस पर मैं अपना सामान रख सकूं जो कि डेली बेसिस पर यूज़ होता है। जैसे हनी हो गया और जो विनेगर होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड उसे पीते हैं, तो वो चीज़ मतलब हैंडी चाहिए होती थी। और आपको पता ही है किचन छोटी काफ़ी है, तो इसलिए ना मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है लेना पड़ रहा था ऑर्गेनाइज़र को, जिससे कि मैं कम प्लेस में ही ज़्यादा चीज़ों को रख पाऊँ। तो बस मैंने जो इस स्टैंड को तो जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आप बताना आपको कैसे लगा। अगर आप मतलब इसकी डिटेल वगैरह जानना चाहते हैं तो वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। अभी जो क्या है ना, मैंने आपको बताया था कि जो घर के काम है ना वो धीरे धीरे हो रहे हैं। तो किचन मेरी ऑलमोस्ट सेट थी, बट जो ग्रोसरी वाला जो मेरा सेक्शन था ना वो अभी तक अरेंज नहीं हो पाया था। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ना, इसमें जो है कोई भी पार्टीशन नहीं था, कोई भी सेल्फ नहीं थी इसमें, जिसकी वजह से ना मतलब ये इतनी बड़ी जगह थी बट सामान जो है ना उस तरह से मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी जिस तरह से मुझको अरेंज करना था। आपको याद होगा लास्ट वाले घर में मतलब यानी गुड़गांव वाले घर में मैंने अपनी ग्रोसरी के अलग अलग जो है ना बॉक्स बना रखे थे। जैसे एक बॉक्स स्पाइस का था, एक बॉक्स ड्राई फ्रूट्स का था, एक बॉक्स जो जिसमें आप चाय पत्ती वगैरह रखते हैं उसका था। तो उसमें जो है ना इतनी बड़ी अलमारी थी कि मैं उसमें अरेंज कर पाई थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये इतनी बड़ी अलमारी थी जिसमें एक भी सेल्फ नहीं डली हुई थी। अगर बीच में पार्टीशन होता ना इसमें, तो मैं ऊपर नीचे जो है सेक्शन वाइज करके अलग अलग बॉक्स रख लेती, बट अब ऐसा नहीं था। तो फिर वही है, रेंटेड अपार्टमेंट है तो आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, आपको घर के अकॉर्डिंग अपने सामान को रखना पड़ता है। तो मैं बस यहाँ पर वही अरेंजमेंट करने की सोच रही थी। और आप देख रहे होंगे ना मैं बार बार ऊपर देख रही हूँ, तो उसका रीज़न ये था, किचन में आ गई थी 2 बहुत मोटी मोटी छिपकलियाँ, और जिनसे जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसमें क्या है, किचन में जहाँ पर जो चिमनी की वो पाइप जाता है ना वहाँ पर थोड़ा सा ना
होल है जिसमें से वो आ गई थी। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि इनको भगाओ यहाँ से, या तो किचन में ये रहेंगी या मैं रहूँगी, क्योंकि वो ना बड़ी अजीब भयंकर सी आवाज़ कर रही थी। दोनों में फ़ाइट हो रही थी। तो जो वो अजीब सी आवाज़ करती हैं जब छिपकलियाँ लड़ती हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं इसलिए ना बार बार ऊपर ही देख रही थी कि कहीं वो नीचे ना गिर जाएं। तो यहाँ पर बस ग्रोसरी को मैं ना अरेंज कर दी थी। तो मैंने ग्रोसरी को जो है ना दो बड़ी बड़ी बास्केट ले ली हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी किस तरह से अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी और तरह से अरेंज हो ही नहीं रही थी। या तो फिर ग्रोसरी को जो है ना वो जो डब्बे होते हैं ना प्लास्टिक के बड़े बड़े, उनमें पैक करके रखना पड़ रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उसमें ना क्या होता है, जब भी आपको ग्रोसरी मंगानी होती है तो बार बार डिब्बे को खोलकर सामान चेक करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी कि मेरी ग्रोसरी जो रखी रहे ना वो मुझे सामने से दिखाई दे। थोड़ा बहुत तो चल जाता है ऊपर नीचे सामान, चलो कि आप हटा कर देख सकते हैं, बट बॉक्सेस में ग्रोसरी रखकर मतलब अरेंज करना, ये मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शुरू में मैंने बॉक्स में ही रख रखी थी, तब तो कोई मुझे मतलब आइडिया नहीं आ रहा था, बट अब मैंने सोच लिया था कि मुझे किस तरह से अरेंज करनी है। और साथ ही साथ जो भी पैकेट वगैरह थे ना, मतलब जो मुझे रिफ़िल करनी थी चीज़ें, वो मैंने रिफ़िल कर ली हैं। जो भी नाश्ते से रिलेटेड चीज़ें थी वो, और जैसे शुगर ख़त्म हो रही थी तो मैंने शुगर भी रिफ़िल कर दी थी। और जो चीज़ें बच गई थी उनको मैं फिर से जो है ना अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी जो ग्रोसरी का काम था वो भी हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदगी फैल गई थी पूरी किचन वगैरह में। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं डीमार्ट गई थी, तो मैं वहाँ से जो है ना ये गरम मसाला लेकर आई थी, जो खड़ा गरम मसाला होता है। नहीं तो गुड़गांव में तो ये मुझे कहीं नहीं मिलता था, जो भी मिलता था उसमें या तो ज़्यादातर बस जीरा भरा होता था, और जो अदर चीज़ें होती है ना वो कुछ भी नहीं होती थी। तो इसलिए मैं जो पिसा हुआ ही मंगाती थी, बट मुझे ये डीमार्ट में मिल गया। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं जो जीरा पाउडर और धनिया पाउडर तो घर बनाती ही हूँ, साथ ही साथ मैं गरम मसाला भी इस बार घर पर ही बनाऊँगी। और अभी जो जितने भी जार में मैंने मतलब जो रिफ़िल किए थे उनको मैंने कपड़े से साफ़ करके देखिए इसमें रख दिया है। और ये जो वाला सेक्शन है ना, ये मेरा सारा नाश्ते से रिलेटेड है, जैसे पोहा है, सूजी है, पीछे जवे हैं, और ये जो इधर जार है इसमें सारा मतलब ऐसा नाश्ता है जो रेडीमेड आता है, जैसे नमकीन, बिस्किट, नमक पारे वगैरह। तो ये सेक्शन जो है पूरा मेरा स्नैक्स से मैंने रिलेटेड बना दिया है, और ये सेक्शन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी किचन में। तो अभी देखिए ग्रोसरी को मैंने इस तरह से अरेंज किया है। आप ये दो बड़ी बड़ी बास्केट देख रहे हैं, तो एक बास्केट को मैंने रखा है जो खुले हुए पैकेट होते हैं उनके लिए, और दूसरी बास्केट को मैंने रखा है जो बंद पैकेट होते हैं। और इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स मैंने इसमें रख दिया है जिसमें जितने भी खुले मसाले होते हैं ना वो हैं, क्योंकि मसालों के जो पाउच होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से जो है ना मेरी ग्रोसरी अरेंज हो गई है, और मुझे सारी दिखाई भी दे रही है। और ये वही बास्केट है जो पहले मैं अपने यूटेंसिल क्लीन करके रखने के लिए यूज़ करती थी, बट अब मैंने न्यू मंगा ली थी, तो मैंने इसमें अपनी ग्रोसरी को अरेंज कर दिया है। और इसमें यह है कि चीज़ें जो है ना मोस्टली सामने ही दिखाई दे रही हैं, और थोड़ी बहुत ही जो है ना मुझे ऊपर नीचे करके देखनी पड़ेगी, बट बॉक्सेस में जो है ना आपको बॉक्स खोल कर देखने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वैसे तो देखिए अपनी अपनी सोच होती है सबकी, जिसे जैसे अच्छा लगता है वो वैसे अरेंज करता है। मैं सिर्फ अपना यहाँ पर मतलब अपनी वो बता रही हूँ कि मुझे किस तरह से अच्छा लगता है। उसके बाद बस जो है ना चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा पहले चाय वगैरह बना लेती हूँ। घर को जो है ना मैं बाद में ही क्लीन करूँगी, क्योंकि लिविंग रूम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा था, क्योंकि मैंने आज सूरैक अरेंज की थी, तो उसमें से भी मतलब काफ़ी सारी गंदगी वगैरह निकली। तो सबसे पहले बस यहाँ पर चाय बना रही हूँ। चाय रख दिया मैंने, डुग्गू को दूध दे दिया है, और चाय बनाने के बाद मैं फिर से जो है ना घर के कामों में लग जाऊँगी, मतलब घर को क्लीन करना, क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। सारे में जो है ना ये प्लास्टिक के रैपर हो गए थे। और जो लिविंग रूम है ना वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी कैसा हो रखा है। तो देखिए यहाँ पर चाय भी बनकर रेडी हो गई थी, और अभी बस हम चाय पी लेंगे, और चाय पीने के बाद मैं फिर से लग जाऊंगी अपने काम में। तो देखिए यहाँ पर लिविंग रूम की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना, तो सूरैक मैंने लगाई थी, तो उसमें से जो है ना ये एक पॉलीथीन निकली थी जिसमें काफ़ी सारे कॉटन के कपड़े निकले, जो कि मतलब जैसे डुग्गू के छोटे हो जाते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं कि मैं किसी को दे भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, कहीं से जो है फट जाते हैं, तो वो हम किसी को दे नहीं पाते। तो इसलिए मैंने वो कपड़े जो है ना रख लिए थे क्लीनिंग झाड़ने पोंछने के लिए।
और अभी बस उस दिन मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी ये जो क्लिप ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ DIY बनाने की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और इस बार जो है ना आपको मेरे घर में काफ़ी सारे DIY मिलेंगे, जब भी देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, मेरे पास ना एक कमेंट आया था, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा उनका। उन्होंने लिखा था कि इतने दिन हो गए और आपसे अपना घर की सेटिंग नहीं हो पा रही है, आपसे नहीं हो पाएगा। तो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी इस कमेंट को पढ़कर। बट गाइस सच में मानिएगा, घर को जो है ना मतलब अरेंज हो चुका है मेरा घर, सिर्फ जो डेकोरेशन वाला काम है ना वो बचा हुआ है, नहीं तो अरेंज तो हो चुका है। तो डेकोरेशन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, और जब आप स्पेशली DIY करके अपने घर में लगाते हैं तब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी उनसे कि मुझसे नहीं होगा तो और फिर किससे होगा, क्योंकि मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए जो है जी जान से लगी हुई हूँ। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ। तो बट जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो इस बात को समझते हैं। तो चलिए ये बात तो हो गई, ये छोड़िए। और फिर देखिए मैंने जो है DIY अपना कर लिया था कंप्लीट। और ये नेक्स्ट डे है। तो क्लिप ना मतलब कई कई दिन की होती हैं, बीच में मतलब जैसे मन नहीं करता है शूट करने का क्योंकि थकान हो जाती है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल। तो ये मेरे हस्बैंड का रूम है। तो अभी क्या था, जो उन्होंने जो है ना अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी थी। तो एक तो मतलब कुछ इस तरह से भी जो है ना मेरा काम इधर उधर हो रहा है, क्योंकि सेटिंग चेंज करने में भी ना आपका पूरा दिन जाता है। तो पहले जो ये टेबल यहाँ पर रखी थी ना, अब हस्बैंड को दूसरी साइड रखनी थी। तो इस काम को करने में ना सच में हम दोनों को पूरा दिन लग गया था। तो मैं यहाँ पर बस देखिए रूम की हालत, यहाँ पर पहले फोल्डिंग डला हुआ था वो हटा दिया गया है यहाँ से। और आप सामान देख ही रहे होंगे सारा फैला हुआ है, तो इस सबको समेटना है। तो पहले तो मैंने हस्बैंड की जो टेबल थी ना उसको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। और वो इतनी ज़्यादा क्लीन हो गई, मैंने विम जो मतलब बर्तन साफ़ करने वाला होता है ना उससे क्लीन की थी, तो बिल्कुल चमक गई थी। तो बस इस टेबल को अब हस्बैंड इस साइड रख रहे हैं। तो और भी जो है ना जितना भी सामान फैला हुआ था इस रूम का वो हमने अरेंज किया। तो इसमें जो है ना पूरा दिन ही लग गया था। तो इस तरह से ना काम जो है ना मेरे बढ़ते ही रह रहे हैं। तो इस वजह से भी सारी चीज़ें जो है ना डिले होती जा रही हैं। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो बस रूम को जो है ना मैंने क्लीन किया और फिर मैं चली गई थी साड़ लेने। साड़ लेने के बाद सीधा जो है ना ये शाम का टाइम है, डुग्गू भी स्कूल से आ चुका था, डुग्गू को जाना था पार्क में खेलने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि पहले जो है ना मैं मैंगो शेक बना देती हूँ, उसके बाद ही तुम पार्क में जाना। और ये जो मैंगो थे वो डुग्गू की फरमाइश पर ही आए थे। तो डुग्गू को मैंगो खाना तो मतलब अच्छा लगता है, बट वो मैंगो शेक बिल्कुल नहीं पीता है। लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी और मैंने सोचा इस बार शायद वो पी ले। तो ये सीज़न का जो है ना पहला मैंगो शेक था हमारा। तो सिर्फ मैं और डुग्गू जो है मैंगो शेक पीने वाले थे, क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया था कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और मेरा वेट की पहले ही मतलब बढ़ चुका है, तो इसलिए मेरे लिए चाय वगैरह बना देना। तो यहाँ पर बस डुग्गू और अपने लिए मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना रही हूँ। और डुग्गू ये मैंगो जो है ना आज स्कूल में भी लेकर गया था, और ये इतने खट्टे थे ना, क्योंकि ये सिर्फ मैंगो शेक के लिए ही होते हैं। तो पता नहीं उसने कैसे खाए, और वो अभी भी जो है ना मुझसे यही मांग रहा था। तो मैंने उसको एक कटोरी में कट करके अलग से दे दिया। देखिए आप, वो खा भी रहा है। और उसके बाद बस मैंने जो है मैंगो शेक में काजू डाले थे। और बस ज़्यादा ठंडा हम नहीं पीते हैं, कि आइस क्यूब वगैरह अभी मतलब नहीं डालकर पीते हैं, मतलब कभी भी नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ मतलब ऐसा रखती हूँ कि ज़्यादा ठंडा भी ना हो मैंगो शेक। तो बस यहाँ पर तो मैंगो शेक बनकर हो चुका था रेडी। और अभी बस मैं थोड़ी सी जो है ना इस पर गार्निशिंग कर दूँगी। मैंने ये छोटे छोटे क्यूब काट लिए थे मैंगो के, और थोड़ी सी किशमिश इस पर डाल दी थी। तो बस देखिए ये सीज़न का पहला मैंगो शेक हमारा, जो कि देखने में ना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और डुग्गू ने जो है ना इसमें से आधा भी नहीं पिया था, तो फिर जो है ना मैंने पिया, और जो उसने आधा बचाया था वो भी मुझे ही पीना पड़ा था। तो बस यहाँ पर मैंगो शेक पी लिया था, और फिर मैं लग गई थी अपने और कामों में। और क्या मतलब हस्बैंड ने तो पिया नहीं था, तो उनके लिए जो है ना मुझे चाय बनानी थी। तो उनके लिए यहाँ पर चाय बनने के लिए रख रही हूँ। साथ ही जो गरम मसाला ये कल मैंने रखा था ना धूप में,
तो इसमें शायद जायफल वगैरह थे और एक वो था जो अदरक होता है ना सूखा हुआ, जैसे सौंठ बोलते हैं, वो भी था। तो वो ना मतलब काफ़ी मोटे मोटे पीस थे इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मिक्सी में ना पिस पाएँ। तो मैंने क्या किया, ये जो अदरक कूटने वाला होता है ना, मैंने उसमें जो है ना ये सारे जायफल और जो सौंठ थी उस सबको जो है ना थोड़ा बारीक कर लिया था, जिससे कि मिक्सी में पीसने में जो है ना आसानी रहे। तो मैं यहाँ पर बस वही जो है ना फोड़ कर रख रही हूँ, और साथ ही साथ हस्बैंड की चाय भी बन रही है। तो मसाले को अभी जो है ना मैं और 1-2 दिन सुखाऊंगी धूप में, जिससे कि ये जो है ना जल्दी से मिक्सी में पिस जाए। सूखने के बाद अगर मसाला पीसते हैं ना तो काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है और आसानी से वो पिस भी जाता है। तो हस्बैंड की चाय बन गई थी, उनको चाय देकर आ गई थी मैं, और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पर। तो अभी क्या था, मैंने आपको बताया भी होगा पिछले व्लॉग्स में कि यहाँ पर जो कर्टेन है ना वो 7 फीट के हैं, जो लास्ट घर में थे वो 8 फीट के हैं। और साथ साथ दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने ये कर्टेन वॉश किया ना, तो ऊपर ये जो पट्टी लगी हुई होती है ना वो सारी उतर चुकी थी, मतलब बिल्कुल गायब हो गई थी, इतनी बेकार पट्टी लगी हुई आई थी। तो फिर ये जो आप अभी पट्टी देख रहे हैं ना, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो उसमें जो है ना ये 7 मीटर आई थिंक, हाँ 7 मीटर तो ये पट्टी आई है, और साथ में ये 2 टाइप के जो है ना ये हुक आए हैं। तो इस तरह से पट्टी पहले जो है कर्टेन पे लगा लेनी है। तो मैंने 7 फीट के ये करके इस तरह से पट्टी लगा ली थी। और जहाँ पर ये होल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको कर्टेन के कपड़े को जो है ना इस होल के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। और फिर आपको ये जो इसमें ये दिया हुआ है ना हुक, मतलब सर्कल शेप का, तो उसे जो है ना सीधी साइड रखना है। और जो बारीक वाला ये हुक है, मतलब स्ट्रिप्स ये प्लास्टिक की, ये आपको बैक साइड रखनी है। तो देखिए आगे से कुछ इस तरह का हो गया है, और पीछे हम ये वाली जो है ना स्ट्रिप लगा देंगे, तो ये हुक ना हमारा यहाँ पर फंस जाएगा। और ये मतलब काफ़ी आसानी से लग गए थे। मैंने 4 कर्टेन्स में, ये नहीं 5 कर्टेन्स में लगाए हैं, और मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और साथ ही साथ ये जो वाइट कलर की पट्टी है ना, ये इतनी अच्छी है कि मैंने एक कर्टेन पर लगाकर जो है ना उसको, मतलब पट्टी लगाने के बाद उसको वॉश किया था, और मैं डर रही थी कि कहीं ये भी जो है ना पहली वाली की तरह निकल ना जाए सारी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वॉश करने के बाद भी जो ये वाइट कलर की पट्टी है ना, ये ऐसे की ऐसे ही रही। और ये ना मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। मैंने लोकल मार्केट में भी पता कराया था, बट कहीं नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ कर ली थी। तो बस यहाँ पर देखिए सारे जो ये सर्कल थे ना, मैंने कर्टेन में का जो कपड़ा था वो सारा कट कर लिया है। और फिर बस फटाफट से मैं ये जो होते हैं ना रिंग्स, इनको लगाती जाऊंगी, और बस मेरे कर्टेन जो है ना बनकर रेडी हो जाएंगे। इनको लगाने में ना बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं जाता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है ना ये लग जाते हैं, और कर्टेन काफ़ी अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लास्टिक के हैं, तो आगे से जब मैं इन्हें वॉश करूँगी ना तो इनका कलर फेड होगा, और अगर ये निकल भी गए तो ये मतलब दोबारा भी आप जो है ना इन्हें यूज़ लगा सकते हैं, जबकि स्टील वालों में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए लगने के बाद ना ये कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे, और मतलब अच्छा लुक दे रहे थे, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस देखिए कर्टन रेडी हो गए थे। तो अब जो है ना मुझे इनको लगाना था इस वाले रूम में ही, ये डुग्गू वाला रूम है, तो इसमें ये वाले कर्टेन लगने थे। 3 कर्टेन हैं, ये तीनों मैंने जो है ठीक कर लिए थे। और अभी देखिए शाम हो गई थी बिल्कुल, तो मैं बस इनको लगाऊंगी, और फिर घर के जो और काम होते थे डिनर वगैरह बनाना वो काम करूंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कर्टेन लगा लूँगी, और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ से डुग्गू को भी देखती रहती हूँ नीचे कि वो सही से खेल रहा है या नहीं, तो ये फ़ायदा है इस घर में। तो बस देखिए कर्टेन लग गए थे, और लगने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने अपनी किचन को भी थोड़ा सा अरेंज कर लिया, और जो कर्टेन मतलब जो बचा हुआ काम था घर का वो भी हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।